औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का जो है स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो उसके मुताबिक जो है हमने पिछला जो लेक्चर था यानी कि कल वाला हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी थी, बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब उससे आगे हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये टॉपिक जो है एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे से कर लेना है। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है इंटरनेशनल यानी कि पूरा जो है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम एक इसके अंदर जो है इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसके अंदर हुआ क्या था यहाँ पे हम लोग जो है डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इन 1961 यानी कि 1961 के अंदर या 1961 के अंदर जो है, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपकी बुक के अंदर जो है 1960 लिखा हुआ है तो वो भी एमसीक्यू से आपके पास बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन अगर बोर्ड के अंदर जो है 1961 और 1960 आता है तो आप लोगों ने जो है 1961 के ऊपर ही मार्क करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इन 1961 यानी कि 1961 के अंदर एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशन, यानी आप लोग कह सकते हैं 1961 के अंदर एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी, उन्होंने क्या किया, एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स। उन्होंने एक सेट बनाया और वो सेट किसके ऊपर था, डेफिनेशंस के ऊपर और स्टैंडर्ड्स के ऊपर। यानी से 1961 के अंदर एक कमेटी बैठी, उन्होंने एक सेट बनाया और वो सेट किसके ऊपर था, डेफिनेशंस के ऊपर और स्टैंडर्ड्स के ऊपर यानी कि यूनिट्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डेफिनेशंस और यूनिट्स हैं वो एक ही होना चाहिए, जो पूरे जो आप लोग कह सकते हैं कि पूरी कंट्रीज के अंदर जो है इस्तेमाल हो, ज्यादातर जो इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है देखें डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी। अब उन्होंने एक सेट बनाया था डेफिनेशंस के ऊपर और स्टैंडर्ड्स के ऊपर। जो उन्होंने डेफिनेशंस के ऊपर और स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो सेट बनाया था वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा था, फिजिकल क्वांटिटीज को। पिछली जो टॉपिक था वो फिजिकल क्वांटिटीज की ही एक पहले की टाइप थी, जो बेस क्वांटिटी थी और डिराइव्ड क्वांटिटी थी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। एक मिनट बाद दोबारा से डेफिनेशन आपको बताता चलो। 1961 के अंदर एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी जिन्होंने फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हुए एक सेट बनाया और वो सेट किसके ऊपर था, डेफिनेशंस के ऊपर और स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स इन्होंने जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट दरियाफ्त किया था उसको एक नाम दिया और वो नाम क्या था, एसआई यूनिट। तो इसकी अगर डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन में जस्ट आप लोगों ने ये चीज लिखनी है और लास्ट पे आप लोगों ने लिखना है द सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जो सिस्टम एस्टैब्लिश करवाया गया था, जो सिस्टम दरियाफ्त करवाया गया था इस कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल, उसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। अब सिस्टम इंटरनेशनल का जो आपके पास जो एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है, सिस्टम यानी कि एस और इंटरनेशनल यानी कि आई, तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड के अंदर एसआई यूनिट भी बोल सकते हो। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप लोगों के पास जो एसआई यूनिट्स है वो कितनी टाइप्स के हैं। तो आप लोगों के पास जो एसआई यूनिट है वो 3 टाइप्स के हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एसआई यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं जो है यूनिट से नोट कर रहा हूँ, आप लोगों ने जिसको कॉपी के ऊपर या बुक के ऊपर जो नोट कर लेना है। सबसे पहला जो था वो आपके पास था बेस यूनिट, यानी कि ये बेस है और ये यूनिट। उसके बाद जो दूसरा आया वो था डिराइव्ड और जो तीसरा आपके पास था वो था सप्लीमेंट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक के ऊपर जो 2 यूनिट है वो है बेस और डिराइव्ड, ये ही हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सप्लीमेंट्री है ये आप लोग जाके आगे फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर से पढ़ोगे तो 60 बुक के अंदर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला यूनिट है वो है जी बेस यूनिट। बेस यूनिट से आप लोगों को कुछ याद आया हो तो हमने कल बेस क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि ऐसी तमाम क्वांटिटी जिसकी बुनियाद पर आप कोई नई क्वांटिटी निकालते हो, यानी कि कोई नई मकदार निकालते हो। तो यूनिट है यहाँ पे, तो ऐसे तमाम यूनिट जिसकी बुनियाद पर आप लोग नए यूनिट्स निकालते हो वो क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट। अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेस यूनिट की, द यूनिट्स असाइंड टू बेस क्वांटिटी, यानी कि ऐसे यूनिट जो आप लोगों ने बेस क्वांटिटी से निकाले थे। कल वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने टोटल 7 यूनिट निकाले थे। तो ऐसे यूनिट जो आप लोगों ने बेस क्वांटिटी से निकाले थे वो क्या कहलाएंगे, बेस यूनिट। स्टूडेंट्स
कल मैंने आपको कहा था जो 7 यूनिट्स है ना, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो 7 यूनिट यानी कि सीरीज नंबर यहाँ पे मैंने उनके लिखे हुए हैं। पहला तो था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और सातवां जो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने इसके यूनिट्स भी जो है याद रखने हैं। तो लेंथ के लिए जो आप लोग यूनिट इस्तेमाल करते हो वो है आपके पास मीटर। ये आप लोगों ने 7 यूनिट लिखने हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का यूनिट आपके पास होता है किलोग्राम। उसके बाद टाइम का आपके पास जो यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर का होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का आपके पास यूनिट होते हैं एम्पेयर। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके लिए आपके पास जो है कैंडिला। और जो लास्ट पे आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है वो है जी मोल। स्टूडेंट्स एज इट इज आप लोगों ने जी यूनिट से अब याद रखने हैं। लेंथ के लिए जो यूनिट होता है मीटर, मास के लिए किलोग्राम। ये सारी क्या थी? कल बेस क्वांटिटी थी। अब हम लोगों ने बेस की यूनिट्स निकाले हैं। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम सेकंड। उसके बाद आपके पास है जी टेम्परेचर, उसका होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है जी मोल। यहां पे आप मुझे ई ऐड करें। स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने जो इसका सिंबल भी याद रखना है कि आप लोग इसको किस सिंबल से जो है वो याद कर सकते हो। अब देखिए लेंथ है, तो लेंथ के लिए जो आपके पास जो है सिंबल यूनिट इस्तेमाल हो रहा था वो था मीटर। तो इसके लिए आप लोग जो है कौन सा वर्ड से इस्तेमाल करेंगे? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? नहीं, यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है कौन सा वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स लेंथ इसका यूनिट था मीटर। तो मीटर का जस्ट हम फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे एम, यानी कि मीटर का फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा? एम। उसके बाद है मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम किलो है तो किलो का के और ग्राम का जी लिखेंगे। तो यहाँ पे किलोग्राम। उसके बाद है जी सेकंड। तो सेकंड के लिए आप लोग सिंपल एस लिखोगे। उसके बाद है केल्विन। तो केल्विन के लिए के इस्तेमाल होते हैं। एम्पेयर है तो एम्पेयर के लिए कैपिटल ए। उसके बाद कैंडिला है तो इसके लिए आपके पास जो है सीडी। मोल है तो मोल के लिए आप लोग जस्ट मोल लिखोगे। ये था जी आपके पास बेस यूनिट। दोबारा से एक मिनट का बता रहा हूँ। बेस यूनिट ऐसे तमाम यूनिट्स जिसकी बुनियाद पर हम लोग कोई नई यूनिट निकालें तो आपके पास क्या कहलाएंगे? बेस यूनिट। तो स्टूडेंट्स टोटल 7 में आपके पास बेस यूनिट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो यूनिट्स है वो थे मीटर, किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने सिंबल भी देख लिए थे। तो सिंबल के लिए फर्स्ट एब्रिविएशन इस्तेमाल होगी। मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पेयर के लिए ए और कैंडिला के लिए सीडी। मोल के लिए आप लोग मोल ही लिखोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो बेस यूनिट अच्छे तरीके से जो है डिस्कवर या आप लोगों को कवर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स उसके बाद जो दूसरा यूनिट था वो था हमारे पास ड्राइव यूनिट। अब ड्राइव यूनिट क्या होते हैं? हमने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था ड्राइव क्वांटिटीज, यानी कि ड्राइव का मतलब क्या होता है? निकालना। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो आप लोग बेस क्वांटिटी से निकाल रहे थे वो क्या थी? ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे? ऐसे तमाम यूनिट्स जो हम लोग बेस यूनिट से निकाल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? ड्राइव यूनिट। उर्दू के अंदर बता रहा हूँ, ऐसे तमाम यूनिट्स जो हम लोग बेस यूनिट से निकाले वो क्या कहलाएंगे? ड्राइव यूनिट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेशन को देखें तो द यूनिट दैट कैन एक्सप्रेस, ऐसे यूनिट जिसको आप लोग एक्सप्रेस करते हो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, यानी कि बेस यूनिट की बुनियाद पर आप लोग उनको निकालते हो, दैट आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। इसका नाम क्या रखा गया है? ड्राइव यूनिट का। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। कल मैंने आपको बताया था डिराइव्ड क्वांटिटी की एग्जांपल के अंदर कि आप लोगों के पास ये स्पीड है। स्पीड का जो फार्मूला था वो क्या था? v = s/t। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इसका यूनिट निकालना है कि मेरे पास डिराइव्ड यूनिट की एग्जांपल है
अब आप लोगों ने इसका यूनिट निकालना है, तो v एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा। s मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का डिस्टेंस, यानी कि किसी भी चीज की आप लोग इसके अंदर है लेंथ मालूम करते हो, तो डिस्टेंस के अंदर जो है ये s की जगह पे जो है हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं। तो लेंथ का यूनिट क्या आता है? मीटर। तो s की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मीटर। और टाइम का भी हमने पढ़ा यूनिट क्या होता है जी? टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड। तो टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकंड। अब स्टूडेंट्स इसका हम सिंबल देखेंगे। मीटर का सिंबल क्या था? m। तो मीटर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? m। सेकंड का सिंबल क्या था? s। तो सेकंड की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? s लिखूंगा। स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास जो इसका यूनिट निकल आया v इज इक्वल टू m/s। अब आप लोगों ने जो इसको पढ़ना किस तरह से है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू m/s -1। अब आप लोगों ने इसको पढ़ना किस तरह से है? मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों के पास है किसका यूनिट है? स्पीड का। इसके अलावा और भी कुछ आपके पास यूनिट्स हैं। यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले कहता हूँ जी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूनिट निकालने के लिए आप लोगों के पास इसका सबसे पहले जो है आप लोगों को इसका फार्मूला चाहिए। तो वॉल्यूम का जो है फार्मूला आपके पास क्या होता है? लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ के लिए आपके पास मीटर इस्तेमाल होगा। उसके बाद है कि आपके पास वेट के लिए भी हम लोग लेंथ इस्तेमाल करेंगे तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। उसके बाद है कि आपके पास हाइट। तो हाइट भी किसी चीज की लंबाई ही होती है, तो हाइट को हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ही पढ़ेंगे। तो इसकी जगह पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। अब टोटल यहाँ पे कितने m है? टोटल काउंट करें 1 2 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो ये था जी आपके पास वॉल्यूम का यूनिट। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक मिनट के बाद दोबारा से मैं जो है आप लोगों को ओवरव्यू देता चलो कि 1961 के अंदर हमारे पास एक कमेटी बैठी जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल कमेटी। उस कमेटी ने क्या कहा कि हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आप लोगों के पास एक सेट है और वो सेट किस चीज का है? डेफिनेशंस का और स्टैंडर्ड्स का। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि उन्होंने जो एक इंटरनेशनल कमेटी निकाली उसका नाम क्या रखा? सिस्टम इंटरनेशनल, और उसका नाम था एसआई यूनिट। उसके बाद आप लोगों को बताया कि आपके पास जो है 3 किस्म के एसआई यूनिट्स हैं और वो कौन कौन से हैं? बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बाद आप लोगों के पास है बेस यूनिट्स है। बेस यूनिट्स के अंदर देखें द यूनिट्स असाइंड टू बेस क्वांटिटीज। ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटी यानी कि ऐसे यूनिट्स जो आप लोगों ने बेस क्वांटिटी से निकाले थे वो क्या थे? बेस यूनिट। देयर आर 7 बेस यूनिट टोटल आपके पास जो है वो 7 बेस यूनिट है। लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसके लिए आप लोगों के पास एक यूनिट थे। लेंथ का था मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेंपरेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का था मोल। उसके बाद है कि ड्राइव यूनिट। ऐसे तमाम यूनिट्स जो आप लोग बेस यूनिट से निकालते हैं वो क्या थे? ड्राइव यूनिट। इसकी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को वेलोसिटी या फिर स्पीड। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को वॉल्यूम की। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।